हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसके अंतर्गत जितने सवाल हैं सब सवाल महत्वपूर्ण हैं। उन सभी को हम देखेंगे आज। देखिए, आइए। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता, कब से कब तक, इसके बारे में सारा इसकी सारी जानकारी है। देखिए, इसमें दिया है हड़प्पा सभ्यता। सवाल नंबर पहला कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी जब इसको कब मान्यता मिली थी, इसका काल क्या था, समय क्या था। तो हमारा समय है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, ये इसका काल समय है। सवाल नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वह ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, यह नहीं थी। वह क्या, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की थी और मेसोपोटामिया की थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। सवाल नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ये यहाँ तक इसकी सीमा फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले थे। तो यह सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले थे। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन वह राजस्थान में है। हम सिर्फ जो सही सवाल है उसी को देखेंगे, जो ऑप्शन है। आगे देखिए, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो जो उसमें जो मोहर थी, उस मोहर पे सेलखड़ी मोहर का निर्माण किया गया था, उसका रूप दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यह कांस्य युग की थी। यह हमेशा पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी किस युग की थी। तो कांस्य युग की थी। ठीक है, आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, उन्हें क्या करते थे वो लोग। तो उन लोगों का जो व्यवसाय था वह व्यापार था। वे लोग सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो निवासी थे वे कैसे थे। तो वह शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो वह ईंट से बनाए जाते थे। आगे देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे। वह सर्वप्रथम थे कपास के उत्पाद में। कपास का वो लोग उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे, काफ़ी मात्रा में, हड़प्पावासी। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, यानी सबसे पहले हड़प्पा को किसने खोया था। तो वह दयाराम साहनी ने खोया था। दयाराम साहनी ने, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को खोजा था। सवाल नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो जिसे कहते हैं बंदरगाह, कौन सा था। तो उस समय का जो बंदरगाह था वो लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह खोज यहाँ पर लोथल में हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो वह विद्वान, उस समय के लोग विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। इन चारों वर्गों में विभक्त था। आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो वह हड़प्पा सभ्यता, जो उसका नाम था वह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो वह जो आपका सही चित्रण है, सिर्फ देखिए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह आपका सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, वे देवी और देवताओं का पूजा करते थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी आपका 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो वो सही उक्ति आपकी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। यह आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो उनकी जो पद्धति थी वह उचित समाजवादी थी, समतावादी थी। उनकी जो पद्धति थी वह उचित समतावादी पद्धति थी। आगे देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। तो वह आपका मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है था? तो वह त्रिभुजाकार था। आगे देखते हैं, एक सूची है, एक और दो सूची है, इन दोनों सूचियों को मिलान करना है। मिलान करिए, देखिए हड़प्पा पूछा है, यह स्थल है, एक सूची में स्थल है और दूसरी सूची में नदी है। तो हड़प्पा जो स्थल है हड़प्पा, यह किस नदी पे है? तो यह रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो यह आपका सिंधु नदी पे है। लोथल यह भोगवा नदी पे है। कालीबंगन ये आपका घग्गर नदी पे है। अर्थात आपका आंसर नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं, मिलान को देखते रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिला? जो हल से जोते गए खेत का साज ये मिला कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो यह कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। सिंध में आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो वह जो था मोहनजोदड़ो में था, जो सबसे विशाल था स्नानागार। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता और के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वह आपका आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो वह आपका लोथल, यह गुजरात में था आपका लोथल, ध्यान देना लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम है आपका मृतकों का टीला। इसका स्थान, उसका जो नाम था उसे कहते हैं मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम, यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशुपति का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? तो वह बैल था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किससे? तो वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यह सवाल नंबर ए सही है आपका। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, यह हमारा लोथल भारत में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो यह शहर हड़प्पा है। आगे देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो यह हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो वह लोग लोहे से परिचित हैं, यह गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन वही सही ऑप्शन है, गलत में। अब इसमें दे रखा है आपका सूची मिलाने के लिए, इसमें दो सूचियां हैं, पहली सूची और दूसरी सूची, इन दोनों को मिलाना है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या कहलाता है? तो उत्तर में जो है आपका जम्मू मांडा कहलाता है, सही है। नंबर 2, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जितनी बिल्कुल नीचे में है, देखिए ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पूर्व है पश्चिम। तो इसमें पूछा कि दक्षिण सीमा, तो आपका दैमाबाद महाराष्ट्र। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो पूर्व में उसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो आपका सुद कांगेडोर, ये बलूचिस्तान में पश्चिम है, इधर पश्चिम है। अर्थात कोट नंबर 1 हमारा सही है। आगे देखिए, मांडा किस नदी के किनारे बसा है? तो यह चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वह कौन सा है? तो आपका धौलावीरा है, उन्नत प्रणाली का। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा सवाल नंबर 42। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य तो किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह आपका लाल, उस समय लाल रंग का प्रयोग हुआ था। जितने मिट्टी के बर्तन बनते थे उस बर्तन पे लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये जो आपकी सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें पड़ता है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित असभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आपका मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उस समय घरों में कुएं बनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और क्या राखलदास बनर्जी। ये दो भारतीय थे, भारतीय मूल के थे, इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। रंगपुर जहाँ की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? वह आपका सौराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे कौन?
सर जॉन मार्शल ये खुदाई के प्रभावित थे। सवाल नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वे बैल के साक्ष्य मिले थे उसमें, जो उनके मोहर थे उन मोहर पे बैल के फोटो या साक्ष्य मिले थे, तस्वीर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? वो मातृशक्ति पे विश्वास करते थे और किसी पे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वह कोट दीजी, यह आपका समुद्र पर नहीं था, बल्कि सब ये सब समुद्र पे थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वो आपका है विशाल स्नानागार, ये सबसे बड़ी इमारत है। सवाल नंबर 52, इसको देखते हैं। यह जो आपका है, देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विशाल विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह जो पद्धति थी आपकी ग्रीक पद्धति अपनाई थी। यानी घरों, जिस नगरों में जो विन्यास था विकास के लिए इन्होंने ग्रीक पद्धति को अपनाया था। अब एक और सूची मिल गया। अब सूची को हम देखते हैं, सूची में क्या क्या है। इसको देखिए, मेरा एक कूट है, इसमें दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2। पहली सूची में दिया कि प्राचीन स्थल और दूसरी सूची में दिया क्या? पुरातात्विक अवशेष, कि कौन सा कहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है लोथल कहाँ से मिला है? आपका लोथल जो स्थान है ये आपका यहाँ से जो अवशेष मिला हुआ गोदीवाड़ा। नंबर 2 जो काली बग्गन है, जो इसका यहाँ से यह जुटा हुआ खेत मिला है काली बग्गन से। धौला बीरा जो आपका है ये वहाँ हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के जो मिट्टी के बड़े बड़े शिलालेख मिले हैं। बनवाली जो है यहाँ पे पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है बनवाली से। आगे देखते जो हमारा सवाल है वो आंसर है, वो आंसर नंबर आपका इसमें बी सही है, कूट। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल इधर देखिए, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरुक्त अंकन नहीं हुआ था? तो क्या है जिसका अंकन नहीं हुआ है? इसमें बाघ का अंकन हुआ है, गेंडे का हुआ है, हाथी का अंकन हुआ है, लेकिन शेर का अंकन नहीं हुआ है। तो जो हमारा ऑप्शन सही, इसे पूछा है नहीं तो नहीं, शेर का नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? किसे नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा को जानते थे और सोना चांदी टीन शीशा सबसे परिचित थे, लेकिन लोहा से नहीं थे। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है? तो वह लोथल से मिला है, ये सारे प्रमाण। हम आगे बढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो वह सिंडन, वह लोग सिंडन कहते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से तांबे का प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर एक कूट मिल गया है। देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट देखिए इसमें, वह चांदी का करते थे, टीन का करते थे और सोना करते थे। अर्थात जो हमारा सवाल नंबर 1 है ये सही है, 1 2 और तीनों करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पावासी लाजवर्द, इसे भवन निर्माण की जो सामग्री थी उसे कहते थे, का आयात कहाँ से करते थे? यह हिंदू कोश क्षेत्र के बदख्शान से करते थे, हिंदू कोश क्षेत्र से। ठीक है, आगे देखिए, अफगानिस्तान जो हमारा है, अफगानिस्तान और सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो ए और बी, ए मुंडी गाख और क्या सुरतोगोई, ये दोनों ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही क्षेत्र थे, लेकिन ये अफगानिस्तान में फैले हुए थे। अर्थात ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये सभी थे। क्या क्या है? लोथल था, उसमें सुदकांगेडोर था, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट भी था और कुनतासी भी था। अर्थात ये हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव की मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो उसमें वाघ, हाथी,
का अंकन हुआ है, गेंडा और भैंसे का अंकन हुआ है, हिरण का भी अंकन हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी का अंकन हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका जो मूर्ति है हड़प्पा से ये मिली थी। आगे बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वह चौंदड़ो से यहाँ से मिले आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के दृश्य वो दृश्य है तो लोथल से मिला है। आगे हम बढ़ते हैं, इधर आइए, लोथल से मिला। ठीक है, सवाल नंबर 68 देखते हैं कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात प्रांत में हुई थी। सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। वे लोग जौ के करते थे, दालों का करते, गेहूं का भी करते, लेकिन चावल नहीं करते थे, उनकी फसल नहीं थी चावल। आगे बढ़िए, देखिए सवाल नंबर 70, ये आपका कथन निष्कर्ष का है, कारण का है। कथन और कारण का सवाल है। ये कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कहता है। ये इसका कारण क्या है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, अर्थात ए और आर दोनों सही है। बात तो बिल्कुल सही है, अब विलुप्त हो गए हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो। लेकिन जो आर कह रहा है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट, ये भी सही है, जब खुदाई हुई थी तभी तो मिले थे। जो हमारा ये जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण करता है कि विलुप्त हो गए हैं, अर्थात जो हमारा आंसर है वह ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता की तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ये कहता है। दो कहता है कि दूसरा देखिए, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये दो कहता था। अर्थात इन दोनों में कौन सा कथन सही है? तो बात तो बिल्कुल सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। उसी समय तो कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो जो हमारा आंसर होगा एक और दो दोनों सही है, सी। आगे बढ़ते हैं। फिर एक कूट का सवाल मिला सूची का। देखिए सूची एक है, सूची दो। सूची एक कहती है कि हड़प्पा जो हड़प्पी स्थल था उसको ये बताती है, और दूसरा स्थिति को बताती है कि किस स्थिति में है, इसको मिलाना है। जो हमारा मांडा है, मांडा कहाँ है? मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है। जो दायमाबाद है, ये दायमाबाद आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब देखिए कालीबंगा, तो हमारा कालीबंगा ये राजस्थान में, और राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में है। और कूट में देखिए, कूट में जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है, अभी तक लोहा नहीं मिला है वहाँ पे हड़प्पा काल में। तांबा मिला था, स्वर्ण मिला था और चांदी मिला था, लेकिन सोना नहीं मिला, लोहा नहीं मिला था, सोना मिला था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74, किस धातु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो जो यदि देखिए पशु पूछेगा तो किस पशु के? तो हमारा पशु शेर है, शेर नहीं मिला था, बाकी सब मिले थे। ठीक है, चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था किसने? J.H. मैके ने इसका निर्देशन किया था उत्खनन के समय। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।